मुझे लगेगा कि अब बताने के लायक माहौल है तो बता दूंगा इंशाल्लाह। अब जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूं पहले वो कर लेने दीजिए। बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है और बहुत अच्छा सुना जा रहा है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बहुत कुछ सुना, मोहब्बत, जुल्फ, आंचल, रुखसार, लब, सब कुछ हो गया। आइए अब आपको अपने तेवर तक लाने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या रामपाल बाबा हो, अगले में सुनिएगा। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, ये सब वाह वाह वाह, मदरसों वाह वाह वाह, से किस सलीके से कहा है, वाह वाह। थक गए क्या आप? ऐसा न लगे कि आप थके। यहाँ से लेकर के वहां तक बहुत लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आए हैं। इमरान भाई जिंदाबाद। सफर था या आखिरी सफर था पता ही नहीं चल पा रहा था। मैं वादा करता हूं कि आप सुन के बताएं, इंशाल्लाह मैं भी कलेजा निकाल के आपके हाथ पे रख करके जाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। बारी साहब, शाहिद भाई, ज़ैद अहमद साहब, इन सबसे पहली मुलाकात है। मेरी खुशनसीबी है कि सियासत के, बिहार की सियासत के कुछ बड़े चेहरे हमारे साथ हैं। बिहार उसी तरह से बहुत मुतासिर रहा जिस तरह मेरे आसपास में एक शहर है आजमगढ़, हमारे आसपास में कुछ और जिले हैं जिन्हें बदनाम करने की कोशिशें हुई। मैं सबकी तरफदारी करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। बहुत से जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब। अगला मिसरा जाना चाहिए 7 समंदर पार तक। मैं हिम्मत कर रहा हूं, आप सुन के बताएंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ूंगा। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब। ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। ये हैं, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमजम से रिश्ता जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते।
जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह वाह वाह। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। पिछले दिनों एक बयान आया था, शाहिद भाई आप तो खुद भुक्त भोगी रहे हैं, एक बयान आया इस देश के सेंट्रल मिनिस्ट्री के एक बड़े मिनिस्टर का कि जो टेररिज्म देश में फल फूल रहा है उसके लिए पैसा गल्फ से आता है, जो कमा रहे हैं, जो एनआरआईज वहां रह रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अगर लगे कि इससे सच्ची और इससे जिंदा दिली के साथ बात नहीं कही जा सकती तो मुझे मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, और भला किसने कहा झोलों में ये हथियार लाते हैं, भला किसने कहा तुमसे, भला किसने कहा झोलों में ये हथियार लाते हैं, समंदर पार से खुशियां जरा सा प्यार लाते हैं, समंदर पार से खुशियां जरा सा प्यार लाते हैं। इकोनॉमी सुधरती रुपया मजबूत होता है। पीछे तक एक हाथ को कसम देता हूं अगले मिसरे पे। इकोनॉमी सुधरती रुपया मजबूत होता है, कमा करके जो ये सब दिरहमो दीनार लाते हैं, कमा करके जो ये सब दिरहमो दीनार लाते हैं, कमा करके जो ये सब दिरहमो दीनार लाते हैं। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। जब राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने लगे तो आप समझ लीजिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें ऐसे लम्हों में आवाज उठानी है, हमें बोलना है, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। हमें वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं समझा वक्त ने उनसे बहुत बुरा इम्तहान लिया। शाहिद भाई, जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त की नजाकत को नहीं समझा तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इस देश में एक मुहिम चल रही है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, सफाई की जाती है और तस्वीरें छपती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत चुभ रहे हैं ये 4 मिसरे आजकल भाई साहब लोगों को, लेकिन पढ़ता हूं और लगे कि सच्चे हो तो मुझे दुआ दीजिएगा। पढ़ता हूं, सुनेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। आजकल सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत चल रहा है। एक नौजवान कहता है कि मैं बहुत परेशान था, बेरोजगार था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, फिर मैंने बड़ी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया।
6 महीने बाद मेरी समझ में आया कि मैं बेवकूफ भी था। इस तरह के भी जुमले चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं पढ़ता हूं, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आवाजें खामोश है मैं उनसे भी दुआ मांगता हूँ। वाह वाह वाह, सफाई कर क्या कहने, वाह रहे वाह। हो तो जरा दामन की जिंदाबाद भाई, भी जिंदाबाद। कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। धब्बा वाह वाह वाह। है वाह वाह झाड़ू वाह। से न क्या कह दिया भाई, वाह वाह। छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। बहुत बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर इकट्ठा है, बहुत बहुत प्यारा मुशायरा चल रहा है। मैं फिर से शिबली भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जो पूरा ग्रुप है इनका, स्पार्क ग्रुप। मैं वो सारे जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं वादा कर रहा हूं कि वो सब कुछ सुना के जाऊंगा जो आपने मुझसे उम्मीद लगाई है। बस ये है कि रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा आदतों के मुताबिक काम करना रहेगा। वो पिछले दिनों शायद भाई चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बहुत अच्छे से सुना लोगों ने, बड़ी दाद दी डाकुओं ने पूरी रात मुशायरे में। सुबह बहुत अच्छा खासा पेमेंट भी दिया, उम्मीद से ज्यादा। तो लोगों को लगा कि ये तो शायरों को लगा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, पेमेंट दुगना दे रहे हैं जितना कहा था उससे ज्यादा। उसके बाद बड़ी मेहमान नवाजी के बाद ले जाकर के चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। जब 4-6 किलोमीटर शायर बड़े खुश खुश चले गए तो लौट के आया, फिर सारा लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो मतलब दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा। तो जो आपका काम है वो आप थोड़ा सा करें, इंशाल्लाह मेरा जो काम है मैं वो भी निभा करके दिखाऊंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है। हुकूमत बदली, मेरे शायर दोस्तों ने कहा इमरान साहब जिस तेवर के साथ पढ़ते थे तेवर बदल लीजिए। निजाम बदल चुका है, हुकूमतें बदल चुकी हैं। तो हमने बड़ी दिलेरी से कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। ये कहने की बड़ी जायज वजह है हमारे पास, बड़ा सलीके से मैं कहता हूँ। एक बड़ी प्यारी सी नज़्म सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, आप वहां तक पहुंचेंगे। तो एक बड़ी मजे की नज़्म पढ़ता हूँ। 2 जगहों से चुनाव लड़े हजरत, एक चीज छुपाई उन्होंने, वो क्या छुपाया मैं पढ़ता हूँ। और बिहार तो माशाल्लाह सलीके से मजा लेने का हुनर आता है, बिना इन्वेस्ट किए प्रॉफिट कमाने का हुनर आता है उस स्टेट को माशाल्लाह। वो पिछले दिनों शिबली भाई 3 जो है, एक उत्तर प्रदेश का आदमी, एक मुंबई का और एक बिहार का, तीनों साथ में सफर कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश वाले ने कहा भाई देखिए हम तो बड़ा मस्त लोग हैं, बड़े सलीके का मजा लेते हैं, पैसा फूंक के मजा लेते हैं। तो बिहार वाले ने कहा कि कैसे? तो उस बंदे ने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, सिगरेट बनाई, जला करके पीने लगा। देखो बोला 500 की सिगरेट पी रहा हूं मैं,
तो मुंबई वाले ने कहा हम इससे ज्यादा सलीके से मजा लेते हैं। 1000 रुपए का नोट निकाला उसने, उसको मोड़ा और मोड़ के पीने लगा। अब बिहार वाला थोड़ी देर तो परेशान रहा, तो लोगों ने कहा तुम कैसे? तो उसने कहा ठीक। उसने ब्रीफकेस खोला, चेक निकाला, 50 लाख भरा, उसको मोड़ा और मोड़ के पीने लगा। तो ये हुनर बिहार को आता है, कमाल है बिहार में। मैं पढ़ता हूं, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। आप पहुंच जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। बहुत समझदार लोग बैठाए हैं शिवली भाई माशाल्लाह, ये सब पढ़े लिखे लोग और एक एक अपडेट रहने वाले लोग हैं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए, मैं पढ़ता हूं। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वाह वाह, जिंदाबाद का क्या होगा। क्या कहने भाई, वाह। मजा आ रहा है, मतलब बात समझ में आ रही है। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी इतने खुश नसीब हैं कि ना उनके पास संसद में कोई विपक्ष है ना घर में कोई विपक्ष है। मतलब अपने आप में कमाल की बात है। और देश ने भी पिछले 12-13 साल में अजीब अजीब मंजर देखे। एक प्राइम मिनिस्टर साहब मिले जो कभी बोलते ही नहीं थे, एक मिले हैं जो चुप ही नहीं होते हैं। मतलब अजीब दौर से देश भी गुजर रहा है। पढ़ता हूं, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। नेपोलियन ने सैकड़ों साल पहले कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस जुमले पे किसी ने अमल किया तो हजरत ने किया। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। आपको याद होगा 7-8 महीने पहले इस देश की संसद का वो मंजर, जब हमारी विदेश मंत्री जी ने संसद कई दिन इसलिए नहीं चलने दी थी और यह कहा था कि जब तक हेमराज के एक सर के बदले 10 नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलेगी। लेकिन पूरे यूपीए के गवर्नमेंट में जितना लोग नहीं मारे गए उससे ज्यादा लोग पिछले 6 महीने में मारे गए। सब चुप, सब खामोश। बोलना तो पड़ेगा, बोलने की हिम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे। पढ़ता हूं, सुनेगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो
हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत 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 खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। मैं जाऊं आऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, मुझे पता है कि मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है, तो ये सब काम मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपसे रूबरू रह सकूं। एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, मेरा बड़ा मन था कि मैं एक नज्म पढ़ूं, बड़ी जिम्मेदारी भरी और बड़ी संजीदगी भरी एक नज्म सुनाऊं आपको। वो नज्म आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। जी 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 जी, वो सब सुनाऊंगा, पहले नया तो सुन लीजिए। नया पढ़ के जाओ तो लगता है कि जो कुछ लेके जा रहे हो वो हलाल का लेके जा रहे हो, तो कम से कम मुझे भी हलाल कर लेने दो आप। उसके बाद आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह सब पूरी करूंगा। आपकी आवाजें आती रहें ये भी अच्छा है, ये आदतें चलती रहें तो ठीक रहेगा। वो पिछले दिनों एक पुजारी को एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया बारी भाई, तो उसने बड़े डरते डरते धीरे से उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं वो चलती रहती हैं, ऐसे सिलसिला चलता रहे तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा। वो एक पंडित जी किंगफिशर चलती थी ना, अब तो बंद हो गई माशाल्लाह विजय माल्या साहब के कर्मों की वजह से, तो वो किंगफिशर की फ्लाइट चलती थी। अखिलेश भाई जैसे एक बड़े खूबसूरत से ब्राह्मण आदमी, बेचारे सीधे साधे, वो सफर कर रहे थे। एयर होस्टेस आई, सबको खाना वाना देने के बाद बोली पंडित जी आपको क्या चाहिए, क्या लेंगे आप? तो उन्होंने ऊपर से नीचे बड़े गौर से देखा और उसके बाद का पूरी सब्जी और उसके बाद खीर। तो एयर होस्टेस ने पंडित जी को बड़े गौर से देख के कहा कि आप किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की तेरही में नहीं बैठे हैं। तो ये जो आदतें हैं आदमी की वो जाती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप थोड़ा सा जुड़े रह सकें, कुछ आपसे आपके काम की बातें हो सके। एक नज्म पढ़ता हूं और ये नज्म मेरा ईमान है, ये नज्म मेरा यकीन है, ये नज्म मेरे जज्बात हैं और जानता हूं कि यही नज्म आपके भी दिल की तर्जुमानी करती है। पढ़ता हूं एक नज्म, सुनिएगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, सुनिएगा आप पहुंच जाएंगे। जो आपकी फरमाइशें हैं, जो आपने सोचा है वहां तक पहुंचाता हूं आपको। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। सुभान अल्लाह, मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस कदर साजिशें हम पे ढाई गई, इस तरह से सितम हम पे ढाया गया, मुद्दत
मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे तेवर के मिसरे हैं ये। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। बहुत खामोशी में सुन रहे हैं आप साथ नहीं देंगे तो मैं कमजोर पड़ूंगा। पहली बार ये नज्म कहीं पढ़ रहा हूं, आपकी अदालत में टेस्ट कर रहा हूं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझिएगा हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बंद करता हूं। सियासत के दो बड़े चेहरे हैं, क्या खूब सियासत हो रही है, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। मैं एक सुझाव देता हूं, एक सजेशन देता हूं, और लगे कि ये बहुत मोहब्बतों भरे मिसरे हुए हैं तो मुझे दुआ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अगला मिसरा उठा लेना, एक एक हाथ को कसम देता हूं। वाह वाह वाह। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह, बहुत खूब। अब आपके वजूद के दो मिसरे पढ़ता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान 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 हैं, हम वाह वाह वाह। क्या फिर से पढ़ दूं? वाह वाह, बिल्कुल फिर से दोबारा पढ़िए। जी। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए।
पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। इस देश की लोकसभा का सदस्य जब ये कहे कि गांधी जो थे वो थे गोडसे राष्ट्रभक्त था, तब लगता है कि बोलना पड़ेगा, चुप्पी से काम नहीं चलने वाला, हमें बोलना तो पड़ेगा। ये बहुत शर्मनाक दौर है इस देश की सियासत का। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से सुन लिया। आते वक्त फ्लाइट में ये पूरी नज्म हुई थी और मैंने सोचा था कि कुछ नया सुनाऊं। सोशल मीडिया के जरिए आप सारे लोग इतना सब कुछ सुन लेते हैं कि सब पुराना सा हो जाता है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ एकदम जलता सुलगता सा ऐसा हो कि जिसकी भाव हमने भी ना महसूस की हो, वो आपकी अदालत में सुनाऊं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत मोहब्बतें, अब इतनी दुआएं आपने दे दी हैं और बहुत मुकद्दस सरजमीन के आसपास आपने दुआएं दी हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी दुनिया में इस नज्म को पढ़ सकूंगा पूरी दिलेरी, पूरी हिम्मत के साथ। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद कि मैं कदों के लिए, बुत कदों के लिए, मैं कदों के लिए, बुत कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए। तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। नस्ल सोई है इसको जगाओगे जो, नस्ल सोई है